नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 21 मार्च शाम 5 बजे अभी अभी हरियाणा वासियों के लिए 5 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में करीब 9 महीने बाद एक बार फिर कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रदेश की 143 तहसीलों और उप तहसीलों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस बार जिन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ज्यादा हो रही है, वहां कलेक्टर रेट में अधिक बढ़ोतरी की संभावना है। खासतौर पर सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि कुछ व्यावसायिक इलाकों में 5% तक की वृद्धि की जा सकती है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी उसी के आधार पर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का कहना है कि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार को बढ़ोतरी से पहले इसके प्रभावों पर विचार करना चाहिए। पिछली बार कलेक्टर रेट बढ़ाने के फैसले पर काफी विरोध हुआ था। सरकार का दावा था कि रेट स्लैब के हिसाब से बढ़ाए गए हैं, जिससे अलग अलग श्रेणियों की संपत्तियों पर अलग प्रभाव पड़े। राज्य सरकार ने सभी तहसीलों में कलेक्टर रेट से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नए रेट 1 अप्रैल से लागू करने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ोतरी को संतुलित रखा जाएगा, ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में पटवारियों और कानूनगों के लिए 4156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी देकर राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा अनुमोदित इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संचालन को आधुनिक बनाना, प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार करना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि दशकों से पटवारी और कानूनगो हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट, हाथ से बने मैप और कागजी कार्रवाई पर निर्भर रहे हैं, जिससे यह प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से थकाऊ बन गई है। इन टैबलेट के आने से अधिकारी अब क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकेंगे, डाटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, जीपीएस टैग वाली तस्वीरें खींच सकेंगे और जानकारी को सीधे केंद्रीय सर्वर पर वास्तविक समय में अपलोड कर सकेंगे। वॉइस टू टेक्स्ट सुविधा के शामिल होने से डाटा एंट्री और भी सरल हो जाएगी। हाथ से लिखने का काम कम होगा और सटीकता में सुधार होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय ने आरटी के तहत नया शेड्यूल किया जारी। तो नए शैक्षणिक सत्र में हरियाणा के करीब गरीब वर्ग के 1 लाख बच्चे आरटी के तहत मनपसंद निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। तो ये है आरटीआई का नया शेड्यूल। 11 से 20 मार्च तक निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा की 25% आरक्षित सीटें दिखानी होंगी। 23 से 29 मार्च तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर निजी स्कूलों की ओर से दिखाई गई सीटों का वेरिफिकेशन करेंगे। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक वेरिफिकेशन के बाद मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की लिस्ट जारी की जाएगी। 9 से 16 अप्रैल तक आवेदक विद्यार्थी निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। 20 अप्रैल को लॉटरी निकालकर विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की जाएंगी। 21 से 30 अप्रैल तक अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मई से 5 मई तक वेटिंग लिस्ट के अनुसार दाखिले प्रक्रिया शुरू होंगी। तो आरटी के तहत इस बार 1 लाख बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला अनिवार्य, शिक्षा मंत्री का एक्शन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की किसानों के लिए बड़ी घोषणा। एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। फसल खरीद का भुगतान एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे में किया। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में अनुदान राशि 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया। अब तक 17,618 लाभार्थियों को 18.88 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 17,894 बागवानी किसानों को 81.42 करोड़ रुपए की राशि का प्रोत्साहन दिया गया है। मधुमक्खी पालकों को शहद का उचित मूल्य देने के लिए शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों को अधिसूचित कर दिया है। तो अब एचआरए में मिलेगा ज्यादा फायदा। नए नियमों के तहत सैलरी पाने वालों को हाउस रेंट अलाउंस में ज्यादा फायदा मिलेगा। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अलावा हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को भी सैलरी का 50% तक एचआरए छूट मिलेगी, जबकि बाकी शहरों में ये 40% ही रहेगी। हालांकि एचआरए क्लेम करने के लिए अब किराएदार और मकान मालिक के संबंध की जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। पैन से लेकर कैपिटल गेन तक नए आयकर नियम, शेयर बाजार लेन देन पर भी सख्ती। तो 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। ये बड़ी खबरें सभी हरियाणा वासियों के लिए पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।